हम बात करने वाले हैं कि जो HSSC CET ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रहेगी। इसमें हम जनरल कैटेगरी के लिए बात करेंगे कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद ESM EWS मतलब हर एक जो कैटेगरी वाइज है इसमें कट ऑफ क्या जाएगा, इस बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि रिजल्ट का आप लोगों को पता है कि रिजल्ट रात में अनाउंस हो चुका था, बट इन मॉर्निंग आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर चुके होंगे कि क्या कुछ आप लोगों का रिजल्ट रहा। रिजल्ट में आपने काफ़ी कुछ दिक्कतें देखने को मिली होंगी कि जो 22 को जो पेपर हुआ था, 22 इवनिंग की मैं बात कर रही हूँ, 22 इवनिंग में जो पेपर हुआ था उसमें 5 मार्क्स घटे हैं। बच्चों के 5 मार्क्स जो हैं वो डिडक्शन हुआ है। और इसके साथ साथ कई ऐसी शिफ्टें रही हैं जिनमें मार्क्स कुछ बड़े भी हैं। 21 वाली शिफ्ट है, ठीक है, 22 मॉर्निंग की, तो उसमें +2 मार्क्स बड़े भी हैं। और 22 वाली शिफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें मार्क्स कम देखने को मिले हैं। तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब ज़्यादा ही हताश भी देखने को मिले हैं कि किसी के कोई कह रहा है कि किसी के 6 मार्क्स कम है, किसी के 7, किसी के 5। तो ओवरऑल देखने के बाद यही पता चला है कि जो 22 की जो शिफ्ट थी उसमें 5 मार्क्स कम कर दिए गए हैं। क्योंकि मान लो किसी बच्चे का अगर रिजल्ट जो है 80 है, 80 अगर किसी बच्चे के अगर मार्क्स आए हैं, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो 95 में से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 95 में से बच्चे का मार्क्स कितना बनेगा। ऑब्वियसली इसमें से 4 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। 4 मार्क्स कम होने के बाद ये बन रहा है मान लो 76। अब 5 मार्क्स जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन के लिए काटे गए हैं। जब 76 में से 5 मार्क्स कट हो जाएंगे तो 80 वाला बच्चा कहाँ चला गया, 71 मार्क्स पर। तो सीधा सीधा ये देखने को मिल रहा है कि हमारे जैसे 9 मार्क्स या 10 मार्क्स कम हुए हैं, लेकिन ये 9 और 10 मार्क्स नहीं, ये 5 मार्क्स कम किए गए हैं। ये किए गए हैं आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन के तौर पर, ताकि सारी जो शिफ्टें हैं जो 21 की और 22 की वो सभी में इक्वलाइजेशन हो जाए। और ये सब जो है HSSC ने ये सब नहीं किया है, ये सब किया है NTA ने। NTA जो है वो जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे टेस्ट चेक करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसमें किसी तरह का ये हम नहीं कह सकते कि इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक रही होगी। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद काफ़ी कुछ मार्क्स कम हुए हैं, तो इसका सीधा सा इफेक्ट पड़ेगा कि कट ऑफ पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अभी जो वैकेंसी हैं वो 13,500 पदों पर भर्तियां करनी है, लेकिन अभी ये पद थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, 14,000 समथिंग कुछ। अभी जब दोबारा न्यूज़ आई थी कल वाले न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, इतना तो आप लोग वेल नोन हो कि जो ये पद जो हैं ये बढ़ा दिए गए हैं, 14,000 समथिंग हो चुके हैं। तो अभी जैसे ही अगर बच्चों को DV के लिए अगर बुलाया जाता है तो इसका 4 गुना, पोस्ट का कितना गुना, 4 गुना बुलाया जाएगा। यानी कि 56 और 60,000 समथिंग बच्चों को DV के लिए बुलाया जाएगा। बिकॉज DV में भी काफ़ी सारी इसमें दिक्कतें रहती हैं। किसी बच्चे के जैसे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं या किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए बच्चों को 4 गुना ही इसमें बुलाया जा रहा है। तो अभी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो मैं कट ऑफ पे एक बार बात कर लेती हूँ। तो कट ऑफ क्या कुछ रहेगी, तो सबसे पहले हम जनरली जो जनरल कैटेगरी की हैं इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नंबर कुछ कम भी हुए हैं, बड़े भी हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बता रही हूँ। और ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये मैं बता रही हूँ आपको आउट ऑफ 100, ठीक है। ये 95 में से नहीं है, ये 100 में से आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो जनरल कैटेगरी का जो कुछ रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, तो ये 72 समथिंग रहेगा। 70 से 72 के बीच में आप लगा के चलो, क्योंकि 2 मार्क्स और 1 मार्क्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद ESM वाले बच्चों का ये सेम जाएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का और ESM का ये सेम ही जा सकता है। इसमें आप लोग लगा के चले कि 70 से 72 मार्क्स। हो सकता है कि अब की बार जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आप लोगों को कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिले, क्योंकि इसमें जो इन्होंने वैकेंसी निकाली हैं तो वो कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं, पोस्टें जो हैं अलग अलग हैं। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं तो इस वजह से वैकेंसी कम होने की वजह से तो इनकी कट ऑफ हाई जा सकती है EWS वालों की। तो अभी मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बता दिया 70 से 72। फिजिकल हैंडीकैप की थोड़ा कम रहेगी, BCA वाले बच्चों की रहेगी 66 से 68 के बीच में। BCB वालों की रहेगी 68 टू 70 के बीच में।
यानी कि 68, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, ऐसा कुछ नहीं कि 68 के बाद ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी काफ़ी सारे बच्चे जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को ज़रा भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एससी कैटेगरी जो है इनका क्या रहेगा, एससी कैटेगरी के आप लोगों को देखने को मिल जाएगी 63 से 65 के बीच में बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। इधर हम फिज़िकल हैंडीकैप वालों का बात कर लेते हैं, तो ये रहेगी आप लोगों की 58 से 60 के बीच में। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जनरल कैटेगरी का 70 से 72 के बीच में, ईएसएम सेम रहेगी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन का हो सकता है कि हाई जाए, लेकिन 70 से 72 दैट इज़ इनफ। एंड फिजिकल हैंडीकैप की 58 से 60, बीसीए का 66 से 68 और बीसीबी वालों की 68 से 67 भी हो सकता है, लेकिन 68 से 70 के मिड में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एससी कैटेगरी की 63 से 65 के बीच में आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। तो ये था आप लोगों के लिए एक अच्छी सी न्यूज़। अगर आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने क्या कुछ मार्क्स रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।